अच्छा, मैं देख रही थी जब मेरे भैया भजन कर रहे थे तब आप लोग तालियां नहीं बजा रहे थे। अच्छा, इतनी कंजूसी क्यों? मैं पैसे मांग रही थी क्या किसी से कि आप पैसे दो? अरे कम से कम जब भजन करें तो आप तालियां बजाएंगे तो आपका भी मन लगेगा और इनका भी मन लगेगा। लेकिन क्या करते हैं आप लोग? तालियां नहीं बजाते, उनका भी मन भटकता है, आप भी भटकते हैं। क्यों? यहाँ देखोगे वहां देखोगे, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अरे कम से कम तालियां तो बजाते रहा करो। मैं नहीं बोलती कि आप यहाँ पर आके 50 रुपए चढ़ाएं 100 रुपए चढ़ाएं, कम से कम तालियां तो बजाएं माताएं। मेरे धन्य भाग जो हमारे गांव में आज मैं कथा कर रही हूँ, और धन्य भाग जो आप लोग कथा सुन रहे हैं, और भी धन्य भाग हो जब आप लोग तालियां बजाएं। तो विनती है कि अगली बार तालियां बजाएं। तो देवी कहती है नारद जी से कि ऋषिवर, कि जब आप जैसे संतों के दर्शन होते हैं तो आधे पाप तो वैसे भी नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कृपा करके आप जरा ठहरिए। तो नारद जी ने कहा देवी चलो ठीक है, अच्छी बात है, मैं ठहर जाता हूँ, लेकिन आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन है, कहाँ से आई और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो वह देवी परिचय देते हुए कहती है सुनिए, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य ना मानो, काल योगीन जर्जरो। बोले ऋषिवर, मेरा नाम भक्ति है, और ये जो वृद्ध पुरुष आप देख रहे हैं ना, ये मेरे पुत्र हैं। तो नारद जी हंसने लगे, बोले मजाक कर रहे हो आप इतनी जवान, आपके पुत्र वृद्ध? कहती नहीं ऋषि, ये सत्य है कि मैं इनकी मैया हूं और ये मेरे बेटे हैं। बोले और ये जो देवियां देख रहे हो ना आप, ये गंगा आदि देवियां हैं जो मेरी सेवा कर। परिचय देते हुए उस देवी ने कहा उत्पन्ना द्रविणेशा हम वृद्धि कर्नाटके गता, क्वचित क्वचिन्न महाराष्ट्रे गर्जरे जीवाणुम तागता। बोले मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ है और मैं कर्नाटक में पली बड़ी, और जब मैं महाराष्ट्र में आई तो मेरा कहीं कहीं महाराज सम्मान किया गया, परंतु जब मैं गुजरात में गई तो महाराज वहां पर उन पाखंडियों ने मेरा अंग भंग कर दिया। कहा कि पहले गुजरात में भक्ति कहीं नहीं थी महाराज, केवल और केवल महाराज भरण पोषण और पाखंडपन था। बोले गुजरात में भक्ति अभी आई है। बोले उन पाखंडियों ने मेरा अंग भंग कर दिया। तब मैंने सोचा क्यों ना वहां जाया जाए जहां मैंने प्रभु आए थे और लीलाएं करी थी। तब मैं वहां गई। कहा जैसे ही मैं वृंदावन में आई, कहा वृंदावनम पुनः प्राप्त नवीनेषु श्रोपणी। जैसे ही मैं वृंदावन में आई महाराज मैं तो जवान हो गई, परंतु जी ये जो मेरे पुरुष लेटे हुए वृद्ध पुरुष आपको दिख रहे हैं, मेरे बेटे ये अभी भी वृद्ध है। इसीलिए हे नारद, हे ऋषिवर, मैं दुखी हूं। और हे ऋषिवर, एक मां कैसे सुखी रह सकती है जिसके बेटे दुखी। कहा कि ऋषिवर, मेरी हाथ जोड़ करके आपसे विनती है कि कुछ करिए, मेरे पुत्रों को फिर से जवान कर दीजिए। और अगर ऐसा ही रहा ऋषिवर तो मैं आपको
आपको कहती हूँ मैं यहाँ से छोड़ करके मैं विदेश चली जाऊं। तब नारद जी कहते हैं देवी ये कैसी बात कर रही है, अगर आप ही चली जाओगी तो इन जीवों का क्या होगा, इन भक्तों का क्या होगा। तो बोले, तो देवी कहती है अगर आपको ज्यादा ही चिंता है तो मेरे पहले पुरुषों को आप सही कीजिए, मेरे जो बेटे हैं आप उन्हें सही कर दीजिए। महाराज भक्ति महारानी डर बता रही, बोले ऋषिवर इन्हें पहले सही कीजिए आप, वरना मैं यहाँ से विदेश चली जाऊंगी, फिर मत बोलना आप। तो ऋषिवर कहते शांत रहो देवी, शांत हो जाओ। कहा कि देवी इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। बोले आप तो जो इस वृंदावन में आई हो, इस वृंदावन की महिमा से आप तो पुनः फिर से यौवन अवस्था में आ गई, जवान हो गई, और ये जो वृद्ध पुरुष हैं आपके ज्ञान और वैरागी, ये जवान क्यों नहीं हो। बोले वृंदावन में महाराज भक्ति का सार, बोले यहाँ वहां पर केवल भक्ति है, बोले ज्ञान और वैराग्य का कोई काम नहीं महाराज। वृंदावन में केवल राधा नाम होता है महाराज, केवल ज्ञान वहां पर कोई काम नहीं महाराज। आपके पास ज्ञान हो या ना हो, आप केवल भजन करिए, भक्ति करिए। बोले जो ये आपके ज्ञान वैराग्य हैं इनके कोई ग्राहक नहीं है, बोले इसी कारण ये जवान नहीं है। और देवी इसमें किसी का दोष भी नहीं है, क्यों? क्योंकि देवी ये सब कलयुग का प्रभाव है। तो देवी बोली कलयुग का प्रभाव है तो फिर परीक्षित ने क्यों रखा? अरे परीक्षित को तो भगा देना चाहिए। तो नारद कहते हैं देवी परीक्षित को एक गुण कलयुग का बड़ा अच्छा लगा था, इसलिए रखा था। तो देवी कहती है परीक्षित को एक गुण अच्छा लगा तो रख लिया, और आज एक गुण के चक्कर में मेरे जो पुत्र हैं भुगत रहे हैं, अब इसका क्या करें? तो नारद जी कहते हैं परीक्षित ने क्यों रखा था? बोले जो अन्य युग थी, सतयुग त्रेता द्वापर, उनमें महाराज तप पूजा साधना ध्यान आदि करनी पड़ती थी, तब जाकर के मोक्ष मिलता था। लेकिन कलयुग में कहा, कलयुग में कैसे मोक्ष मिलता है? कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, तुमर तुमर नर उसे नहीं पारा। राम सिया राम सिया राम राम सिया राम कली कर केवल नाम आधारा, तुमर तुमर नर उसे नहीं पारा। राम बोलो राम सिया राम कहा देवी, कहा कि कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास। बोले परीक्षित को एक ही गुण अच्छा लगा था, बोले हर युग में तो बड़ी कठिनाई से भगवान मिलते थे, परंतु इस कलयुग में तो केवल हरि नाम कहने से, केवल राधा नाम कहने से मुक्ति मिल जाती है। बोले इसीलिए परीक्षित ने कलयुग को स्थान दिया था। आज महाराज बड़े ही प्रसन्न हो जाती है भक्ति महारानी, और नारद जी की स्तुति करती हैं, कहती हैं नारद कि आपके एक, बोले आपके एक प्रस्ताव से प्रहलाद गोपी माज ध्रुव जैसे को मुक्ति मिल गई।
आज आप मेरा भी उद्धार कर दीजिए महाराज। आज नारद जी महाराज भक्ति महारानी की बात सुनकर के ज्ञान और वैराग्य को महाराज होश में लाने के लिए वेद वेदांतों के पाठ करने लगे। कहा वेद वेदांत घोषते गीता पाठ मोहन। बोले महाराज नारद जी वेद वेदांतों के पाठ करने लगे, अनेकों शास्त्रों के पाठ करने लगे। परंतु क्या होता, जब तक नारद जी महाराज उनके कान में मंत्र बोलते तब तक तो होश रहता, और जैसे ही महाराज बंद करते थोड़ी देर में अचेत अवस्था में आ जाते। अब नारद जी बड़े ही परेशान। तभी महाराज आकाशवाणी होती, कहते अरे नारद तू खेद मत कर। कहा कि ये जो ज्ञान वैराग्य है ये होश में आएंगे तब। बोले तब होश में आएंगे जब तुम कोई सत्कर्म करो। और महाराज कहा इतना कह करके वहां से आकाशवाणी चली जाती है। तब ये बात महाराज सभी ने सुनी कि सत्कर्म करना है, परंतु कौन सा करना ये नहीं बताया। बोले नारद कहते हैं ऋषियों से कि मैंने सभी से पूछा, मैं संतों के पास जाता, महाराज गृहस्थों के पास जाता, अनेक जगहों पर गया। अब महाराज कोई कहता इस शास्त्र का पाठ करो, कुछ बोलते इस ग्रंथ का पाठ करो। कोई तो महाराज देखता नारद आ रहे तो महाराज पीछे से भाग जाता। महाराज कोई बहाने बना लेता, मुझे टाइम नहीं है, अभी आप बाद में आए। महाराज किसी के यहाँ पूछता कि कोई सत्कर्म बताओ, तो कोई कहता है महाराज भैरव काली की पूजा करो, कोई कहता है महाराज देवी को मनाओ। अपने अपनी मति से सबने बताया। कहते हैं ऋषियों बस यही कारण है। तो ऋषि कहते बस इतना सा कारण। बोले हाँ इतना सा कारण, इसी के चक्कर में तो मैं उदास बैठा हूं, आप बोले इतना सा कारण। बोले केवल इसका एक ही उपाय है नारद। बोले जो आपको सत्कर्म बताया था हम बताते हैं उस सत्कर्म को। बोले वो सत्कर्म है श्रीमद् भागवत कथा। बोले आप ये श्रवण करा दीजिए ये कथा, तो ये जो ज्ञान वैराग्य अचेत अवस्था में है ये पुनः से महाराज फिर से होश में आ गया। अब नारद जी आज जुड़ते कहते हैं आपने जब इतना ही किया है तो आप ये भी बता दीजिए कि कथा कहाँ करनी है। और महाराज एक काम करिए, आपसे अच्छा वक्ता भी नहीं मिलेगा, तो आप एक काम करिए आप ही कथा श्रवण करा दीजिए। आज महाराज नारद जी से सनकादि ऋषियों ने कहा कि हरिद्वार के पास आनंद घाट के पास महाराज कथा करवाओ। आज नारद जी ने सारी व्यवस्थाएं की और कथा प्रारंभ हुई महाराज। और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई तो महाराज देवता ऋषिगण महाराज पहले जैसे यहाँ पर जैसे अभी हम कथाएं करते हैं तो निमंत्रण देना पड़ता है महाराज। अगर किसी को निमंत्रण ना दो, कॉल ना करो तो कोई आता ही नहीं महाराज। परंतु ऐसा पहले नहीं था। पहले सुन लिया कि कथा है तो महाराज बिना बुलाए आ जाते थे महाराज। जिसने सुना कि कथा हो रही है तो महाराज सभी श्रवण करने के लिए आए। और महाराज मंगलाचरण हो ही पाया था, बोले कथा भी पूरी नहीं हो पाई थी। तो महाराज वहां से एक अद्भुत नजारा देखा कि भक्ति महारानी ज्ञान और वैराग्य साथ में आ रहे हैं महाराज भगवान का नाम लेते और गाते हुए कहते हैं कि श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण
बोली बांके बिहारी लाल की। महाराज आज भक्ति माता और ज्ञान वैराग्य नृत्य करते हुए आए और महाराज कथा श्रवण की। और जैसे ही कथा हो तो सब ऋषियों ने कहा कि देवी आप और आपके पुत्रों को मुक्ति मिल गई। तब सूत जी महाराज ने प्रश्न किया, बोले महाराज ये बताइए कि इस कथा से मुक्ति तो मिल जाती, मैंने ये मान लिया भक्ति महारानी को और ज्ञान वैराग्य को मुक्ति मिल गई, परंतु आप ये बताइए कि जो पाप करता है, जो अधर्म के मार्ग पर चलता है, जो कभी पूजा नहीं करता महाराज, उसे कैसे मुक्ति मिलेगी? क्या उसे भी इस श्रीमद् भागवत कथा से मुक्ति मिल जाएगी? तो सनकादि ऋषि नारद जी से कहते, ऋषि सुनो, बोले ये तो छोड़ो, अगर 5 महापाप करने वाला भी इस भागवत कथा को श्रवण करता है तो उसे भी मुक्ति मिल जाती है। कौन से 5 महापाप? बोले जो मदिरा पान करता हो, ये महापाप में आता है महाराज। बोले जो मदिरा पान करता हो, और बोले जो ब्रह्म हत्या करता हो, बोले सोने की चोरी करता हो, जो गुरु की, जो महाराज गुरु की गुरु माता है उसका हरण करता हो, बोले जो विश्वासघात करता है, इन जो ये पाप करता है, महापाप करता है, उसे भी श्रीमद् भागवत कथा से मुक्ति मिल जाती है। अब बोले महाराज कहा मैं एक आपको ऐसा ही दृष्टांत बताता हूं। बोले एक बार की बात है नारद सुनो, तुंद्रभद्रा नदी के तट पर एक अनुकूल महाराज सुगम गांव बसा हुआ था। उसी गांव में महाराज आत्मदेव के ब्राह्मण रहा करते थे, बड़े ही धर्मात्मा, बड़े ही संत। बोले महाराज जो वो आत्मदेव थे वे बड़े ही सरल और सीधे थे, परंतु बोली जो उनकी देवी थी महाराज बड़ी ही क्रूर थी। बोले बिल्कुल विपरीत थी उनकी। बोले महाराज जो धुंधकाली थी महाराज,
बोले धुंधली देवी जो थी महाराज बड़ी ही विपरीत थी। बोले आत्मदेव भक्ति करने वाली थी, तो महाराज धुंधली देवी कैसी थी? महाराज धुंधली देवी ऐसी थी जिस दिन महाराज उन्हें लड़ाई मिल जाए किसी के घर में तो महाराज बड़ी ही प्रसन्न होती, मानो दीपावली हो गई। और बोले महाराज जिस दिन उन्हें लड़ाई ना मिले महाराज तो उस दिन तो महाराज घर में व्रत हो जाता, किसी से नहीं बोलती महाराज। बोले अगर कोई लड़ जाता तो महाराज धोती कस के लड़ने जाती, उसके घर में घुसकर कैसे पीटती। ऐसा धुंधली का स्वभाव था, आत्मदेव से बिल्कुल विपरीत थी धुंधली देवी। बोले लेकिन जो आत्मदेव थे उनके पास सब कुछ था। बोले धन संपत्ति भक्ति सभी थी, परंतु एक चीज से हमेशा दुखी रहते थे। किस चीज से? बोले पुत्र से। बोले कोई भी वृक्ष लगाते, कोई भी पौधा लगाते, कोई भी गाय लाते, महाराज सूख जाती। बोले जो भी तुलसी का वृक्ष लगाते वो सूख जाता, और बोले जो गाय लाते वो भी बांझ निकल जाती। महाराज आज आत्मदेव बड़े ही दुखी। तब आत्मदेव ने विचार किया कि इस जीवन से अच्छा क्यों ना हो कि मैं अपने प्राणों को त्याग दूं। ऐसा विचार करके महाराज आत्मदेव वन के लिए आगमन कर जाते हैं। कड़कड़ाती धूप थी महाराज, ऐसी धूप में आत्मदेव वन के लिए निकल जाते हैं। और जैसे ही वन में गए महाराज प्यास लगने लगी, भ्रमण करते करते तब नदी पड़ गई। और नदी महाराज आज कहा संसार के अभाव के कारण महाराज इतना शरीर आत्मदेव का सूख चुका था कि पानी भी पीते तो महाराज उन्हें पीता नहीं बनता, गिर गिर पड़ते। बोले आत्मदेव ने पानी पिया और एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते। कहते ना महाराज अगर पड़ोसी अच्छे मिल जाए तो ठीक है, उद्धार हो गया, और वरना नहीं मिले तो फिर महाराज महा उद्धार हो गया। बोले आत्मदेव आज दुखी विचार से बैठे हुए थे, तभी वहां पर एक संत आते हैं। संत भी जल पीने के लिए आए। संत ने जैसे ही जल पिया और देखा कि कोई ब्राह्मण एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है। आत्मदेव ने देखा, उस ब्राह्मण के पास आए, आत्मदेव के पास। ब्राह्मण ने कहा आत्मदेव से कि आप कोई संत लगते हैं, कोई ब्राह्मण लगते हैं, क्योंकि आपका तेज बता रहा है और मैं देख रहा हूं कि मैं जब से जल पी रहा हूं आप उदास हैं, रो रहे हैं, इसका क्या कारण है? तो आत्मदेव आज रोने लगते हैं ब्राह्मण और पैरों तले गिर जाते हैं। कहते हैं महाराज अब आपने पूछा ही है तो मैं बता रहा। बोले मुझे दुख किसी चीज का नहीं, दुख केवल एक का है। किस चीज का? बोले दुख एक चीज का है कि मेरे पास कोई संतान। आज संतान ना होने के कारण महाराज मुझे पूरा गांव सुनाता है, महाराज पड़ोसी भी सुनाते हैं। कहते हैं मैं अगर पितरों को जल देता हूं तो वो भी गर्म सांस से पीते हैं। बोले मैं कोई गाय भी लाता हूं महाराज तो वो गाय बांझ निकल जाती है, कोई वृक्ष लगाता हूं तो सूख जाता है। मैं बड़ा दुखी हूं। अरे गांव वाले तो इतना तक बोलते हैं कि इसे तो पुत्र नहीं है, इसके घर का तो जल पीना भी पाप है। महाराज आज आत्मदेव रोने लगे और रो करके पैरों तले गिर जाता है। और आत्मदेव कहते हैं महाराज अब आपने पूछा है तो आप पुत्र भी देंगे मुझे, वरना आज मैं आपके ही सामने अपने प्राणों को त्याग दूंगा। आत्मदेव को बड़ा समझाया। ऋषिवर कहते हैं कि इन पुत्रों का क्या करूं? आपने इतिहास नहीं पढ़ा कि पुराण नहीं पढ़ा कि संसार में देखा नहीं है कितने पुत्र किसके नहीं है? कोई सुखी है? पुत्र के लिए रोते हो आप? किस पुत्र के लिए रोते हो? कहां? उस पुत्र के लिए जो महाराज जिसे आप पालते हैं, पोषते हैं, जिसे घर में रखते हैं, अपना महाराज यौवन अवस्था खो देते हैं। बोले उस पुत्र के लिए रोते हैं आप? किस पुत्र के लिए
रोते हैं? कहा जो बुढ़ापे में आपको रोटी भी नहीं देता। कहा किस पुत्र के लिए रोते हैं? राजा जो सगर थे उनके 60,000 पुत्र थे। कहा क्या वो सुखी रहे? संसार में महाराज जो अब संतानें हो रही हैं वो कभी सुखी नहीं रखते माँ बाप। महाराज कुछ बोल दे तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई घाव मार दिया। परंतु एक बात हमेशा याद रखना कि माँ बाप की कही बात कभी भी बुरी नहीं होती। आपको बुरी लगेगी परंतु आपके लिए सही होगी। महात्मा कहते हैं ऐसे संतान का क्या करोगी आप जो संतान आपको ही सुख ना दे। आत्मदेव कहते देखो महाराज मैंने ये नहीं पूछा था आपको संतान देनी या नहीं देनी, मैंने ये बोला था कि मुझे संतान चाहिए। तो संत कहते हैं मैंने तेरे भाग्य में देखा है, एक जन्म क्या, 2 जन्म क्या, 3 क्या, 7 जन्म तक कोई पुत्र का योग नहीं है। बोले देखो महाराज हो या ना हो पुत्र तो चाहिए। अब पूछा है आपने तो पुत्र तो मांग देना ही पड़ेगा। अगर नहीं दिया तो मैं अभी आपके सामने प्राण त्याग दूंगा और उसके जिम्मेदार आप। कहते हैं अगर ज्यादा ही तुझे पुत्र चाहिए तो अपने गोपाल को मान ले, अरे ठाकुर को मान ले, इससे तेरा उद्धार भी हो जाएगा। और फालतू में तू पुत्र ले लेगा उसमें पीछे पड़ जाएगा, कोई भक्ति ज्ञान नहीं कर पाएगा। क्या होता है संसारी पुत्रों में क्या होता है महाराज, फंस जाते हैं, कमा कर धन देते हैं, वही बुढ़ापे में साथ नहीं देते और उन्हीं के कारण हम अपना खुद का महाराज बिगाड़ लेते हैं। उनके चक्कर में कमा कर रखते हैं और महाराज उनके चक्कर में हम भजन नहीं कर पाते, भगवान को मना नहीं पाते। कहा ऐसे पुत्र का क्या करेगा? बोले देखो महाराज प्रवचन बहुत हुआ, अगर आपको पुत्र देना है तो बताओ वरना यहाँ से जाओ और मैं प्राण त्याग दूंगा। अभी बोल दिया है आपसे। बात में देव की बात सुनी तो कहते हैं कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, मेरी झोली में एक फल रखा है, आप उस फल को ले लीजिए और जाकर के अपनी पत्नी को दे दीजिए। तो महाराज आत्मदेव गदगद हो गए। बोले महाराज इसका कोई व्रत वगैरह है, कोई नियम है? बोले हाँ नियम है, 1 साल तक झूठ मत बोल। बोले शुद्ध अवस्था में पूजन आदि करना। अब महाराज आत्मदेव ने प्रणाम किया संत को, तुरंत धुंधली देवी के यहाँ जाते हैं और धुंधली देवी से कहते हैं देवी जरा बाहर तो आओ। अब धुंधली देवी आती है। अब धुंधली देवी कहती क्या बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे। बोले मैं आज बड़ी अच्छी चीज लाया हूँ आपके लिए। धुंधली देवी ने कहा बड़े प्रसन्न दिख रहे, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे लिए अमर होने का अमृत लाए हो, कोई जवानवान होने का प्रसाद लाए हो क्या? अरे बोले पागल इससे भी अच्छा कुछ लाए। बोले क्या लाए हो? बोले आज एक संत मिले थे, उस संत ने मुझे एक फल दिया है, प्रसाद दिया है, इसे तू खा ले, इससे हमें संतान की उत्पत्ति हो जाएगी और ये जो संसार ताने देता है इससे हमें मुक्ति मिल जाएगी। धुंधली कहती ये बात थी, इतने में प्रसन्न हो रहे थे। धुंधली देवी अब क्रोधित हो गई। बोले आप यहाँ से तुरंत निकलो, फल रख दो, हम खा लेंगे, जाइए आप यहाँ से। हमने सोचा कोई अच्छा सा सामान लाए होगी मेरे लिए, गिफ्ट वगैरह लाए होगी, आप ये लाए हो। अब महाराज वहां से आत्मदीप चले जाते हैं फल देकर। अब धुंधली देवी को चैन नहीं आया, महाराज पड़ोसन के यहाँ गई, सारी बात बता दी। बोले मेरे पति गए थे आज और एक फल किसी संत ने दे दिया, लेकर के आ गए और बोले इसे खा लो तो संतान हो जाएगी। अब बताओ, ये बताओ फलों से कोई संतान होती है? तो कहती है उस पड़ोसन ने कहा कि देख देख वो संत है और संत कभी गलत कार्य नहीं करते और इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं, अगर कह रहे तो खा ले। बोले तू भी यार बड़ी अच्छी है, मैं तेरे पास आई कि तू कुछ उपाय बता, तू उल्टा बता रही है। तो जो पड़ोसन थे बोले देखो ये संत है जो
वो बड़े ही धर्मात्मा होते हैं और वो हमेशा अपना जीवन संसार के सत्कर्म में लगाए, इसलिए वो गलत नहीं कहेंगे। बोले अच्छा तूने तो मान लिया, अगर मैं गर्भवती हो गई और कहीं महाराज सुखदेव जी की तरह 12 वर्ष गर्भ में रह गया तो, और ये भी छोड़ो महाराज मैंने सुना है कि जो पुत्र होता है उससे जवानी खत्म हो जाती है, और ग्रह कार्य हैं जो महाराज वो कौन करेगा काम? तो बोले देख तेरे पास धन की कोई कमी नहीं, तू एक काम करना कि एक नौकर रख लेना। बोली बड़ी अच्छी है, नौकर रख लेना, मेरे पास धन है तो ये चुराने के लिए सोच रही है, कहीं ये नौकर रख लिया और धन ले गया तो महाराज बड़ा संदेह करती है, अंत में उस फल को नहीं खाती। अब कुछ समय बाद धुंधली की बहन आती है महाराज घूमने के लिए। अब धुंधली की बहन आई तो धुंधली ने सारी बात बताई। अब धुंधली ने कही तो कह रही अरे पागल, अब जैसी बहन वैसी तो महाराज होगी बहन। कहा अरे पागल, इस चीज में तो तू बड़ी चालाक है, ये जो फल संत ने दिया है भाई फलों से बच्चे होते हैं, वरना किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़े। बोले फलों, ये जो फल दिया है ना, आप एक काम करो इस फल को गाय को खिला दो, और मेरे गर्भ में अभी एक संतान है, जब ये संतान हो जाए तब तू ये मेरी संतान ले लेना। और रही मेरी पति की बात, वो तो बड़ा लालची है, थोड़ा धन दे देना मान जाएगा। अब महाराज धुंधली देवी ने वैसा ही किया। महाराज उस फल को लिया तो गाय माता को खिला दिया और महाराज रहने लगे। अब महाराज आत्मदेव तो सीधे साधे बाहर ही रहते, अपना भजन में मस्त रहते। अब समय व्यतीत हुआ, समय आया तो महाराज जिस दिन उस धुंधली की बहन को पुत्र हुआ, महाराज पता चला रातों रात उस पुत्र को यहाँ पर बुलवा लिया। अब महाराज जिस दिन पुत्र हुआ, अब महाराज धुंधली ने बढ़िया सा भोजन बनाया, पति देव के यहाँ पहुंच गई। अब बड़ी मीठी मीठी बातें कर रही महाराज। अगर पत्नियां ज्यादा मीठी बातें करें तो समझ लो कि कुछ गड़बड़ है।